वृषभतनुजनाशन् नर्मधर्मोक्तिरङ्गे निखिल निज सखीभिः यत्स्वहस्तेन पूर्णं प्रकटितमपि वृन्दारण्यरज्ञा प्रमोदे तदतिसुरभिराधा कुंडमेवाश्रयो मे। अर्थात अत्यंत सुगंधित वो राधा कुंड जो गोपियों के अनेक हास परिहास भरे वचनों से भरा हुआ था और वृषभासुर के मरण के पश्चात स्वयं वृंदावन के राजा श्री कृष्ण ने अपने हाथों से जिसे प्रसन्नता पूर्वक बनाया था और जल से भर दिया था, वही राधा कुंड मेरा आश्रय स्थान बने। हरे कृष्णा। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय ऐसे राधा कुंड और श्याम कुंड का आविर्भाव दिवस आता है। गौड़ीय वैष्णव भक्तों द्वारा गोवर्धन में स्थित ये राधा कुंड और श्याम कुंड अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना असंभव है। तो चलिए राधा कुंड और श्याम कुंड के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में उसके प्राकट्य से जुड़ी हुई इस सुंदर श्री कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं। एक समय कंस ने अरिष्टासुर नामक राक्षस को व्रज में भेजा। आखिर वो अपने काल के हाथों मृत्यु से अत्यंत भयभीत जो था, ये असुर बैल के रूप में आया था। वो बहुत ही उग्र था। उसने सभी व्रजवासियों को भयभीत कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे देखा तो उन्होंने इस असुर को बड़ी सरलता से पकड़कर मृत्यु के द्वार पहुंचा दिया। अब ये देखकर सभी वृंदावन वासी तो प्रसन्न हो गए और कृष्ण की जय जयकार करने लगे। लेकिन उस समय राधा रानी, ललिता और अन्य सखियां श्री कृष्ण के पास जा रही थी और वे आपस में चर्चा कर रही थी। अरे गोपियों, कृष्ण तो व्रजराज नंदन के पुत्र ने एक बैल को मार डाला है और बैल तो गौ वंश का प्राणी होता है। इस प्रकार इसने गौ हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है। शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई राजा पाप करता है तो उसकी प्रजा भी उस पाप का भागी बनती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार कृष्ण द्वारा बैल की हत्या होने से हम भी पाप के भागी बन गए हैं। अब हमें भगवती पूर्णमासी से परामर्श करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर इस पाप से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार आपस में चर्चा करते हुए वे सभी श्री कृष्ण के पास पहुंच गई और अब वे सभी गोपियां जानबूझकर जोर जोर से बातें कर रही थी ताकि कृष्ण उसे सुन सके। राधा रानी ने कृष्ण से कहा, अरे ओ बैल के हत्यारे, आज तुम हमारे पास नहीं आ सकते। तो कृष्ण ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख गोपियों, वो वास्तव में बैल नहीं था, असुर था, असुर, जो कि व्रजवासियों को कष्ट पहुंचाने के लिए बैल के रूप में आया था। तो राधा रानी ने कहा, अरे कृष्ण, चाहे वो असुर ही क्यों ना हो, लेकिन उसने बैल का रूप धारण किया था। जैसे वृत्रासुर भी असुर था, लेकिन इंद्र ने उसे मार कर ब्राह्मण हत्या का पाप किया था, उसी प्रकार भले ही अरिष्टासुर असुर था, लेकिन उसने बैल का तो रूप धारण किया था ना, और वो गौ वंश में आता है, इसलिए उसे मार कर तुमने महापाप कर लिया है। हाँ। कृष्ण ने राधा रानी की इस व्याख्या को सुनकर कुछ नहीं कहा। वे शर्मिंदा होकर जमीन की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने राधा रानी से धीरे से पूछा, ठीक है, यदि मैंने पाप किया है तो इसका समाधान क्या है? मुझे इस पाप से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? तो राधा रानी और सखियों ने कहा, हमने देवी पूर्णमासी और गर्गाचार्य की पुत्री से सुना है कि इस प्रकार के पाप से मुक्ति पाने के लिए सभी तीर्थों पर स्नान करना पड़ता है, तभी तुम इस बैल हत्या के पाप से मुक्त हो पाओगे। हाँ, अब जाओ और करो स्नान। ये सुनकर कृष्ण ने कहा, क्या मुझे सभी तीर्थों पर जाना होगा? नहीं नहीं नहीं, देखो, मैं अब सभी तीर्थों को यहीं पर लेकर आता हूँ। उसके बाद कृष्ण ने अपनी बाईं एड़ी से जमीन पर प्रहार किया और वहाँ से गंगा देवी प्रकट हो गई। कृष्ण ने सभी तीर्थों को उस जल में बुलाया और एक के बाद एक आकर सभी नदियाँ और तीर्थ के जल उस जल में प्रवेश कर गए। अब ये देखकर गोपियों को कुछ सूझा नहीं, तो उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम एक महान धोखेबाज हो। ये तो एक सामान्य सरोवर का जल लग रहा है। हम तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं करते।
तो कृष्ण ने गोपियों से कहा, अब तुम्हारे पास संदेह करने का कोई कारण नहीं है। मैंने सभी तीर्थों के जल में स्नान कर लिया है और अब मैं पाप मुक्त हो गया हूँ। बस अब तुम सब भी इस जल में स्नान करो और पाप मुक्त हो जाओ, अन्यथा तुम अपवित्र रहोगी और एक असुर बैल का साथ देने का पाप अब तुम सब के ऊपर भी चढ़ गया है, इसलिए तुम सब भी अपवित्र बन गई हो। तो राधा रानी ने कहा, हे सखियों, कृष्ण ने तो अपने पापों को इस तालाब में धो दिया। हम इसमें स्नान नहीं करेंगे। हमें अपना सरोवर अलग से बनाना होगा और उसमें स्नान करके हम स्वयं को पवित्र करेंगे। चलो हम अपना एक अलग सरोवर कुंड का निर्माण करते हैं। अब राधा रानी ने उस स्थान पर जहाँ अरिष्टासुर ने अपने खुर से भूमि को स्पर्श किया था, वहीं पर एक गड्ढा खोद दिया। जल्द ही एक सुंदर तालाब बन गया। उस गड्ढे को राधा रानी और सभी सखियों ने अपने हाथों के कंगन से खोदा था और इसलिए उस कुंड को कंकण कुंड के नाम से भी जाना गया और बाद में इसी कुंड को राधा कुंड के नाम से आज हम जानते हैं। ये देखकर कृष्ण ने कहा, हे राधा रानी, तुमने तो एक अत्यंत सुंदर गड्ढा खोद दिया है, लेकिन इसमें जल तो है नहीं। यदि तुम चाहो तो मेरे कुंड से जल लेकर इसे भर सकती हो। लेकिन राधा रानी ने कहा, नहीं कृष्ण, तुमने अपने कुंड में स्नान कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारे कुंड का जल पाप से दूषित हो गया है। हम उसमें स्नान नहीं करेंगे। हम मानसी गंगा से जल लेकर आएंगे और अपने कुंड को जल से भर देंगे। इस प्रकार वे सभी गोपियां अपने कुंड को भरने का प्रयास करने लगी, लेकिन ये कार्य अत्यंत कष्टप्रद था और थका देने वाला भी। जब कृष्ण ने उन्हें इस प्रकार परिश्रम करके थकते हुए देखा तो उन्होंने सभी तीर्थों को संकेत दिया और उस वक्त सभी तीर्थों ने श्री राधिका की सेवा करने के लिए प्रकट होकर कहा, हे देवी, हम आपके अनुग्रह के पात्र बनने के लिए यहाँ आए हैं। कृपया हमारी सेवा का स्वीकार करें और हमें आपके कुंड को अपने पवित्र जल से भरने की आज्ञा दे। सभी तीर्थों की प्रार्थना सुनकर राधा रानी ने कहा, हे तीर्थों, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे कुंड में प्रवेश कर सकते हो। कृष्ण ने दोनों कुंडों के बीच बांध को तोड़ दिया और श्याम कुंड का जल राधा कुंड में प्रवाहित हो गया। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, हे राधिके, मुझे तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ ये राधा कुंड अत्यंत प्रिय रहेगा। मैं प्रतिदिन यहाँ स्नान और क्रीड़ा करने के लिए आऊँगा। आज से इस कुंड को राधा कुंड के नाम से जाना जाएगा। जो भी व्यक्ति इस जल में स्नान करेगा, इस जल को अपने सिर पर धारण करेगा या फिर राधा कुंड की उपासना और आराधना करेगा, उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। ये सुनकर राधा रानी भी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हाँ कृष्ण, मुझे भी तुम्हारा बनाया हुआ श्याम कुंड अत्यंत प्रिय लग रहा है। ये श्याम कुंड मुझे भी अत्यंत प्रिय रहेगा। मैं भी प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ यहाँ स्नान करने के लिए आऊंगी। तो इस प्रकार राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ और वो भी इसी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, जो इस बार 24 अक्टूबर 2024 को आ रही है। वर्तमान समय में कई लोग राधा कुंड और श्याम कुंड को साधारण समझ लेते हैं और अपने मन माने तरीके से उसमें स्नान करते हैं। ना तो उसकी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और ना ही उसकी पवित्रता का। भावुकता में रहते हुए पूर्ववर्ती आचार्यों की जीवन शैली का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे अनजाने में ही राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी के प्रति अपराध कर लेते हैं। वास्तव में हम इस कलयुग के बद्ध जीव हैं, जो कि इंद्रियों की अनेक अशुद्धियों से भरे हुए हैं। हमारे अंदर अनेक अनर्थ भी भरे हुए हैं, इसलिए हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए और प्रार्थना पूर्वक मात्र राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी से याचना करनी चाहिए कि वे हमारी चेतना का शुद्धिकरण करें। हम गंभीरता पूर्वक और गुरु के मार्गदर्शन में साधना भक्ति का पालन करें और श्री राधा श्याम सुंदर की कृपा प्राप्त करें। राधा कुंड और श्याम कुंड के आविर्भाव दिवस पर उस जल में स्नान करने का विशेष महात्म्य है, लेकिन ये करते समय भी हमारी चेतना अत्यंत विनम्र, पवित्र और दैन्यता पूर्ण होनी चाहिए। हमें अपने आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए और सबसे पहले राधा कुंड के जल का बाहर से ही आचमन करना चाहिए। उस जल को अत्यंत सम्मान और भक्ति पूर्वक अपने सिर पर धारण करना चाहिए और उसके बाद ही अगर गुरु की आज्ञा है तो ही उसमें स्नान करना चाहिए। तो ये थी आज
आज की राधा कुंड और श्याम कुंड के आविर्भाव की संपूर्ण सुंदर कथा। अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इस कार्तिक मास के पवित्र समय में हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही शास्त्रों से ली गई प्रामाणिक कथाएं लेकर आ रहे हैं। तो इसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और आप हमारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उन दोनों का लिंक नीचे